सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारि चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री सूत जी महाराज ने संकालिक ऋषियों से कहा, हे ऋषिवरों, बनिया दान पुण्य करके अपने गांव को चलता है, लेकिन सत्यनारायण स्वामी का पूजन नहीं करता है। रास्ता में दामाद से कहा, बेटा कि बेटा दुख तो हमने पाया, अपर देखो नावठ साठ सहे, व्यवसाय किया होता तो धन आता, सारा चौपट होता। कहा, बेटा राजा के हाथ जेल में बंद हुए, कष्ट मिला, लेकिन अब कोई कष्ट नहीं है। बिना कमाने बिना मेहनत किए हुए दूना धन मिल गया है। व्यापार में कभी कभी फायदा होता है तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। भगवान अपने मन में सोचा, बनिया को पता लग गया कि मैंने सत्यनारायण स्वामी कथा नहीं सुना, जिसके कारण हमको कष्ट मिला। अब आज बनिया सत्यनारायण स्वामी का पूजन नहीं कर रहा है और दामाद से कह रहा, कष्ट मिला तो मिला, लेकिन दूना धन तो मिल गया। भगवान दंडी स्वामी के भेष को धारण किया और बनिया के प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। बनिया ने देखा कि सामने दंडी स्वामी हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, एक हाथ में माला पर जाप चलता हुआ, तिलक त्रिपुंड लगाए हुए देखा। बनिया ने प्रणाम किया। दंडी स्वामी ने पूछा, ये बनिया तेरी नौका में क्या है? बनिया ने कहा, महाराज मैं तो बनिया हूँ, मेरी नौका में क्या हो सकता है? मेरी नौका में बनिया हूँ, मसाला है। कहा, मसाला? इतनी बड़ी नाव, सब मसाला कहाँ? हाँ, सब मसाला ही है। कहा, मसाला बताया। बनिया मसाला बताना चालू कर दिया। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पन्ना पोखरात भरा रखा है, लेकिन वो मसाला बताता है। मसाला में क्या बताता है कि हरण बहेड़ा बन गूलर बनस्पति बच्छनाग बबुरी भेड़ तेज पारा है, मुस्की मिलेठी मिर्जम माजूम फल केसर कपूर काजू कासिनी छुहारा है, पीपल पिपा परा बंद पापड़ा मूल आ जवाइन और आलू बुखारा है, चंदन चिरोदी चौबा चंदन लवाइची लवांग लोहबान सोडा खारा है, तेजपात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च और हींग हल्दी आदि गरम मसाला है, सालिम सुपारी सूरती सहार बनारस कटपुर कटनी का काला है, जवा खाली जहाल मारे जाफरानी जाफरान सिंगिया सोठ अवली का आला है, गरी केल गोला बड़ा कलकत्ता वाला है। दंडी स्वामी ने कहा, बनिया बस करा, बहुत मसाला बताया। बनिया कहे, महाराज वहीं कहा मसाला गिनावा, टाइम नहीं हमका मसाला गिनावे के, नहीं दोपहर में मसाला गिनाए तो खाली मसाला गिना पाई। बनिया कहे, दंडी स्वामी कहे, बनिया तो जौन कहा था सही कहा था, तो दिनों भरे में न गिनाए पोपा दिता तो ही नाव कम मसाला है। दंडी स्वामी कह करके चले। बनिया की नौका में सोना चांदी हीरा मोती भर रखा है, लेकिन जो जो मसाला बताया था उससे भी अधिक मसाला बनिया की नौका में भर गया। बनिया नौका को खोल करके देखा तो मूर्छित होकर के दैया 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 रे अरी मरी मैया रे कह करके गिरा, बेहोश हो गया। क्योंकि सोना हार्ट अटैक हो गया। भाई करोड़ों रुपया की सोना चांदी सब गायब हो करके उसमें गरी का गोला नारियल हल्दी मिर्चा सब होगा। बनिया हाय हाय कह के गिरा, बेहोश हो गया। बनिया का दामाद उठाया, नदी से मुंह को धोया, पानी को धोने के बाद बनिया की जब चेतना आई तो दामाद ने कहा, पिताजी सुनिए कि माल पुनः फिर मिल जाएगा, अभय दंडी का श्रापो, उनसे जा मांगहूँ क्षमा विनय पूर्वक। आप कहा कि आप बहुत बड़ी गलती किया है, दंडी स्वामी से झूठ बोला और साक्षात नारायण है, उनसे जाके अपनी गलती क्षमा मांगा, आपका धन फिर मिल जाए। बनिया उठा दौड़ता हुआ गया, दंड समान भूमि मह पड़ा। जैसे पेड़ काट दिन जा रहा गिरे, वैसे दंडी स्वामी के चरणों में जा करके बनिया फाट बना, रो जाग महाराज। बनिया रोने लगा। बनिया ने कहा कि महाराज कि प्रणत पाद रघुनायक, चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु कि नारद ते सुख व्यासे रटे, स्वामी ताऊ का कोई पार न पावे, जाहि अछेद अभेद भदे, जो सुरंतर भेद निरंतर गावे। कहा कि नारद
भगवान के गुणों में गिर करके बनिया कह रहा है कि आपके नाम के माला बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े पंडित मंदिर बनवाए के रात दिन पूजा करते महाराज, लेकिन कबो तो हाथ दर्शन नहीं होते। और हम तो झूठ बोले वाला बनिया, कदम कदम पर झूठ बोली थी, झूठ न बोली तो हमारा धंधा न चले। और हम कहा जाने की झूठ बोलों को दर्शन देवा महाराज। नंदी स्वामी ने कहा बनिया तुम जो कुछ कह रहे हो हमारे समझ में आज क्या कह रहा है। अरे कहे महाराज तू साक्षात नारायण रहा, हम जौन जौन तुझसे मसाला बताओ सब में नौका मसाला हो गया है। भगवान दंडी स्वामी ने कहा बनिया सुनो, धन का घमंड प्यारे मन से दूर करो, दौलत खजाना सब है यहीं रह जाना है। झगड़े और लड़ाई का तो कुछ भी है काम नहीं, काहू को सताओ नहीं अंत में मर जाना है। अल्पकाल जीवन में राम का तो ध्यान धरो, आए जहां से वहीं को चला जाना है। काहे बनिया तुमको जो धन का घमंड है, धन के लिए तुम चोरी करते हो, धन के लिए भगवान की पूजा में तुम्हारा मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है कि धन लगेगा, लेकिन सब यहीं पर रह जाएगा। धरा धन धरा पर धरा ही रहेगा, भजन सतगुरु का सत्संग चलेगा, सब यहीं पर माया रह जाएगी। जिस माया के लिए, जिस बीवी के लिए, जिस बच्चे के लिए, जिस संसार के लिए मर रहे हो बोलो ये सब यहीं रह जाएगा। बनिया खुश हुआ और उसी जगह पर सत्यनारायण स्वामी का पूजन सुना नदी के किनारे पर, और जो धन था उसे सब प्राप्त हुआ। बनिया खुश हुआ। घर पर जब बनिया पहुंचता है तो नौकर को भेजा कि जाओ हमारे घर पर बताओ। नौकर लोग घर पर गए और बताया कि दामाद सहित आगे कलावती कन्या से लीलावती ने कहा बेटी तू सत्यनारायण स्वामी का पूजन समाप्त कर, और पूजा समाप्त करने के बाद में तू भी चली आना। लीलावती चली जाती है, कलावती सत्यनारायण स्वामी का पूजन समाप्त करती है, बिना भगवान का प्रसाद भक्षण किए हुए वो भी पति का दर्शन करने के लिए चली जाती है। भगवान नाराज हो गए, उसके पति को पानी सहित जल में डुबो दिया। जब जल में डुबो दिया कलावती कन्या रोने लगी। जब देखा कि हमारा पति गायब होगा तो रोने लगी। कहा कि हे विधना तोर का वो बिगाड़ा, अजो यसे आमही में दुख उडारा, दिन पति कर मोर का हो ठिकाना, ऐतिते तो अच्छा मर जाना। कहने लगी कि हे भगवान हमने क्या बिगाड़ा था जो कि तुमने खुशी के टाइम पर दुख को डाल दिया है। बनिया हाथ जोड़ करके उसकी लड़की चिता पर जलने के लिए तैयार हो गई। अपने पति की खड़ाओं को ले करके चिता लगाया और अपनी माता से कहा कि हे माता चंदन चिता ही रुचि रुचि मात लगायो, दे ही भस्म हो जाए सकल विधि दुनिया जानो। कहा हे माता तुम चंदन चिता लगाओ और मैं सती हो जाऊंगी। कलावती कन्या जब सती होने लगती है तब बनिया भगवान से प्रार्थना करता है। कहा कि कृपा किन होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी न रहती अदालत तुम्हारी। और जो मुल्जिम न होते न मैं होता हाकिम, न घर घर में होती इबाबत मुरारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। बनिया जो है भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आपने हमको धनवान बनाया, आपने हमको बलवान बनाया, आपने ही हमको कन्या दिया, आपने ही सब कुछ दिया है। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करे। तब आकाशवाणी हुई कि बनिया तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके चली आई है, ये घर जाकर के प्रसाद को खा करके पुनः वापस आएगी तो अपने पति को प्राप्त करेगी। वो घर जाकर के प्रसाद खा करके वापस आई तो अपने पति को प्राप्त किया। बनिया उसी स्थान पर पूरे ग्रामवासियों के साथ में मिलकर के सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। और पूजा समाप्त करने के बाद में जब तक उसका जीवन रहा हर पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण स्वामी का पूजन करता रहा। जब उसका अंतिम समय आया तब परम धाम को प्राप्त किया। इस श्री स्कंद प्राणे रेवा खंडे व्रत चतुर्थो अध्याय बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।